आड़े नहीं था बस यार लाग रहे थे सारे मीटे का के बोल रहे थे कौन बोला था क्यों नहीं बोल रहे थे मीटे का वो एंटी भाग रहे हैं हो रहे सारे आड़े मैं नहीं था उरे मैं भी कौन था पहले पानी नहीं होता था इन लोगों की बात इन एक जितने भी रेलवे स्टेशन है सब अप टू डेट हो गए, कोई गंदगी नहीं, कोई नहीं। स्वच्छता की ये सरकार पूरे घर घर ये गोलियां मचा गए वो आते सारे वो पूरा लोग बदलाव चाहते हैं बस, और कुछ नहीं है। और कोई भी सरकार है ना 10 साल में लोग बोर हो जाते हैं जी। बस बेसरानती है दो काम, एक तो बिजली है जी और एक रंगाठा में, और बाकी नहीं दिहाड़े कुछ काम तो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और कही जाती है बाबूजी, आप लोगों से मैं जान एक मिनट एक एग्जांपल से सर जो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चक्कर पता है क्या सर, बीमारी क्या और इलाज किसी और चीज का चल रहा है, ठीक है। कैसे कैसे सर, एक बंदे को ना सर दस्त लग गए थे, एक बंदे को ना सर दांत में इतना तेज दर्द था, डॉक्टर के साहब के पास गया, बोला मैं मर गया सर, मेरे को ना दवाई दीजिए, जैसे हम लोग जींद वाले मर गए, एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोले मैं ना मर गया सर, मेरे को ना दांत का दवाई ऐसा दो दर्द भूल जाऊं। डॉक्टर ने ना उसको दस्त लगाने का दवाई दे दिया, कदे अंदर कदे बाहर। हम लोग ना इसी चीजों में उलझ गए। अब मेरी बात समझ ये देखिए साहब समझना, ये आम आदमी पार्टी का जी, आम आदमी पार्टी का बस केजरीवाल का चल रहा है। एक मिनट रुको रे, एक मिनट भाई साहब बोलो यार शिव थमरा भाई गाड़ी आम आदमी पार्टी का एक मिनट बात सुनो, ये सैनी साहब हैं अपने, यस सर। फैसला अपना चेयरमैन था 500 करोड़ खा गया जींद में, 500 करोड़ सारा शहर पूछ लो। डकार भी ले लग डकार भी हर एक आदमी बोलता नहीं, दिमाग में गोबर कोई नहीं, बिल्कुल बढ़िया काम करके है, बिल्कुल द्वार से 500 करोड़ खा गया। 500 करोड़ का क्या मामला? नहीं कुछ नहीं, कुछ कितने कह लो, इतना तो बजट भी नहीं आया, इतना तो बजट भी नहीं आया। बोलो पैसा आया है, पैसा भी नहीं आया, इतना पैसा आया है पिछली बार और सारा पैसा इन्होंने खा लिया, और एक बंदे ने भी उसको ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। कुत्ती चूल्हे में बिठा रखी है। फिर मैं जाऊंगा एक मिनट तब रे। मैं शिव कॉलोनी से हूँ जी, जिनके सही शिव कॉलोनी मशहूर जगह है, वहाँ इतना गंदा पानी आ ला रहा है पीने का, बिना ब्योंत भी समर्सिबल लुआने पड़े कर दे। मतलब पानी भी नहीं है पीने का, गंदा लेटरिन मिल क्या हुआ, लेटरिन मिल क्या हुआ पानी में ये ऐसी समस्याएं हो रही हैं क्या? पानी की समस्या है। अगर एक सीमेंटेड आज रोड बना दिया 3 महीने में टूट जाता है वो, और जहाँ सीमेंटेड है पहले जो 10 साल पहले का था उसको तोड़कर ब्लॉक बिछा दिया। तो क्या बताइए उनके जो ठेकेदार वो बनाते हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होती है? यही तो के खिलाफ यही तो मेन बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई कुछ नहीं हो रही। और यही इसीलिए घोटाला है सबसे बड़ा। पुराने शहर के अंदर आप सीवरेज और पानी ये समस्या मेन है। इसको खा सकते हैं पुराने एक और बताऊं एक बात है, अपना विधायक मिड्डा जी जो अनाज मंडी से बिहानी रोड की एक सड़क बनी थी, उसका हाथ में पेपर थे घोटाले के, उसको कमीशन मिलने लग गया, वो घोटाला दोबारा नहीं बोला। उसके हाथ में ना मिड्डा साहब के हाथ में पेपर थे, इतने करोड़ का घोटाला हुआ। ये अनाज मंडी से बिहानी रोड पे एक सड़क निकाली थी इंटों की, उसकी आपने कॉन्फ्रेंस करी, भाई मेरे हाथ में सबूत है इतने करोड़ होया। उसके बाद उसको कमीशन जाने लग गया, आज लग नहीं बोला, वो दोबारा कागज दिखाया नहीं ना आवाज उठाई। करप्शन बिल्कुल सारे इन्वॉल्व, सारे चोर हैं, और ईमानदारी और माता के भगत बड़े चरणा में सवेरे धो के मारे, हर सारे दिन लूटन चाल पड़े। हमें सर लुट्टा भी ये कह के क्या जय श्री राम के रुक के लगाए गए, लेकिन ना काम रामनो वाले के, क्यों साहब जी? ये सारा शहर गवाह इस बात को। चोर भी है और ईमानदार को हमें अपना चोरी करें पूरी। और सर ये अपने साहब जी ने बताया सैनी साहब के बारे में, जो बंदा सर इसकी फाइल खोलने वाला था उसकी खुद की फाइल तैयार होगी साहब। आप लोग क्या जानते नहीं साहब? क्या अगर सर लोग पता है क्या चाह रहे हैं सर? मैं आपसे फिर कहा मोतिया बिंद हो रहा, आंखें तो लगी हैं, दिखाई नहीं दे रहा साहब, लेकिन तिलक राज सर मैंने पहले कहा सर भेड़ों की तरह नहीं जिएगा सर, शेरों की तरह जिएगा साहब। भेड़ की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, शेर की कम होती है, कोई कम नहीं साहब, ठीक है ना साहब? जींद में रैली हुई थी नायब सैनी की, वही संभाल रहा था ना, वो जवाहर सैनी जो चेयरमैन था जिसने सबसे ज्यादा पैसा खाया यहाँ पे जींद में, वो उसमें वो हाँ वही
वही संभाल रहा था स्टेज को। नहीं तो ये बताइए कि ये लोग जैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली कि उसमें इतना घोटाला हुआ या जो भी? वो ब्लॉक लगा दिए, जो सेक्टर है, सेक्टर में सबसे बढ़िया सड़क थी, वो ब्लॉक लगा दिए, खुद की फैक्ट्रियां लगा के उसने, खुद की फैक्ट्री लगा दी ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक की सीमेंट की ईंट बनती है साहब, एक वही ब्लॉक। इसका की पूरी प्लांट 5 रुपए 6 रुपया खर्चा आता है। इनने सरकार में 15 या 17 रुपए की लगा रखी है, सारी उसकी थी, सारी सड़क पाड़ी नहीं। भाई कुर्सी का रेट है 400 रुपए और उसका किराया लगा दिया 1200 रुपए। जी आपसे भी भाई साहब, आप क्या इसमें ये जो विकास की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, क्या है इसमें सच्चाई है? सबको पता है जी करप्शन हुआ है, स्वीकार करने को ये जो बीजेपी पार्टी वाले हैं उन्हें भी पता है कि करप्शन हुआ है जींद में, बस वो स्वीकार नहीं कर रहे उस चीज को। कई बार अच्छा सर, ये आपसे एक मिनट सुनो तो दो यार। सर मेरा नाम हरिंदर कादन है, मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ मौज फकीरोदी, उसमें सभी ये साथी हमारे साथ इंटरटेनमेंट करते हैं, मिगिलानी जी भी करते हैं। लेकिन जहाँ बात राजनीति की आती है ना, इन सभी लोगों ने जात पात पे वोट दी है, आज आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने कैंडिडेट नहीं देखा, आज भी नहीं देख रहे कैंडिडेट, ये वही पुराने कैंडिडेट है, कोई नया चेहरा इनको मिलता ही नहीं, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक। इससे जींद का भला कैसे हो सकता? जींद का नहीं हो सकता साहब, एक तो ना जींद का भला नहीं होगा, जींद का भला उतना नहीं था, क्या रहता है यार, लाग रहे थे सारे मीटे का बोल रहे थे, फुट वाला था, क्यों नहीं बोल रहे थे, मीटे का वो एंटी भाग रहा है, तो बोले हो रहे सारे नहीं था उरे ना, बुला लें थी, ये सीनियर ये भी वकील है, बुला ले। बात सुनो मेरी, आपको ये पता नहीं है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नोएडा से आए हो। यहाँ जींद की बताऊं मैं आपको, जींद इतना भ्रष्टाचार मेरे ख्याल में हरियाणा में नहीं है कहीं। ये ब्लॉक के एक भाई नौजवान बात कर रहा था, यहाँ से ब्लॉक उखाड़ते हैं, यहाँ लगा देते हैं, वहाँ से उखाड़ेंगे आगे लगा देंगे। यहाँ 5-5, 10-10, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़ रुपया इस म्यूनिसिपल कमेटी से लोग कमा के जा चुके हैं। ये डॉक्टर मिड्डा का जो ये है वो इससे मिड्डे से ज्यादा भ्रष्ट है कि मिड्डा भ्रष्ट ज्यादा है, वो दोनों को पता है। पंचायत में कोई पैसा जाता है, कमीशन लेके पैसा जाता है, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन है। एक चीज ऐसी बता दो, एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जिसको मिड्डे को कमीशन नहीं जाता हो, कोई डिपार्टमेंट बता दो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बता दो। अब ये नौकरी की कह रहे हो, मेरे 70 लग गए, मेरे 150 लग गए, कहा तो जाता है इस सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, जीरो जड़ से खत्म हो गया। देखिए 70-72 साल का हो गया मैं, 40-42 साल राजनीति में भी रहे हैं, सबका राज भी देखे हैं, भ्रष्टाचार भी देखे हैं। इस इतना भ्रष्टाचार किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ है। कौशल की बात करते हैं, ये नौकरी की बात करते हैं, हमने 1.25 लाख नौकरी दी, चलो माने कौन सी नौकरी है वो, कौशल के थ्रू नौकरी दी गई है। वो कौशल का क्या है, 12,000-14,000 की नौकरी है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के। 12,000-14,000 की। सुनिए मेरी बात, सुनो मैं बताता हूँ। मैंने अखबार देखे हैं हरियाणा के, उसमें लिखा बिना खर्ची के, बिना पर्ची के। ये सुनो ना, आगे बात 400-500 आदमी जो आरएसएस के आदमी वहां बैठे हुए पंचकुला में, कौशल में मान लो एक यूनिवर्सिटी में 2 बंदों की जरूरत है, 2 लाख रुपया दो वहाँ बंदे को, आपका नाम निकलवा के दे देगा, आप जाके यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लो। ये है 18,000 रुपये में एक नौजवान सारी उम्र पिटेगा इसमें, इस नौकरी में, कौशल में। जी भाई साहब, ये अग्निवीर योजना के बारे में जरा आप अगर हमें को बता पाए, कैसी योजना है? सारे पार्टियां देश की एक जैसी हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे, लेकिन इस सरकार में या पिछली सरकारों में लोग कंपैरिजन करते हैं। काम तो हर सरकारों में होते हैं, जो भी जिसकी जितनी है। हम ना किसी का पक्ष लेते हैं, ना किसी का विरोध करते हैं। यहाँ अर्बल पार्क है, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जो बात है इस सरकार में जो हमने देखा, हम भी अधिकारी कर्मचारी रहे यहाँ, तो उसमें एक स्थानांतरण का, बदलियों का और नौकरियों का जो लिस्ट आई है, भाई साहब कह रहे थे खर्ची पर्ची 7500 टीचर लगाए हैं। अगर कोई भी ये कहे कि बिना पैसे लिए किसी ने, कोई ये नहीं कहेगा। ये बिल्कुल फेयर, सी और डी ग्रुप में कोई भी धांधली
किसी प्रकार की नहीं हुई है। अच्छा, ये बात सही है जो ये बिल्कुल 100% सही है। एक मिनट, एक सेकंड हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे। हाँ, वो किसी हम केवल जो नीतियां हैं उनका वो सही बात को बोलना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कोई किसी को कहता है ये गलत है वो है, लेकिन हमारे हरियाणा की जो राजनीति है ये अलग मुद्दों पर चलती है। कहीं जातिवाद पर चलती है, कहीं नौकरी छोटी हो जब सरकार ने नौकरी नहीं छोड़ी। बगैर पर्ची खर्ची नौकरियां मिल गई, हमने भी मान ली। इन बोर्डों के मेंबरों की प्रॉपर्टी देखी जाए, वो कहाँ से आता है पैसे, उसके बारे में बताया जाए। जो बोर्डों के मेंबर बनते हैं उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बन गई, कहाँ से आ वो गए? कहाँ से आई? वो नागर के पास 3 करोड़ आए थे, वो बस कहाँ बस यार, भ्रष्टाचार एक तो हो जाए, एक किया जाए, ये अंतर है। ये जो पहली गवर्नमेंट है ना, मेरे साथी को पहले भी था, अब भी है। अब थोड़ा पहले पैसेंजर ट्रेन के स्पीड तो था, अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तो। करप्शन हाँ हाँ, करप्शन अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा अब है। थोड़ा बुलेट जहाँ चल रहा है। अच्छा, अभी जो लाइन पे है नहीं, जो अगर पानीपत लाइन पे है, इस पे बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगी? पर्ची खर्ची ठीक है, लगे हैं कुछ आदमी जो बिना बगैर पैसे के खर्ची पर्ची के लगे हैं, मगर जहाँ यो जो जैसे शहर का घोटाला था ना, एक सड़क बना दी, फिर 10 साल हो गए रजबा रोड पे पेरी फेरी रोड है जो पुराना बस स्टैंड के पास, यही नहीं आज तक कंप्लीट हुआ। कब से शुरुआत, कब से बन रहा है? 10 साल से 10 साल से बन रहा है। 3 महीने पाड़ देते हैं जी। हाँ, आज फिर पाड़ दिया, कल पहले बनाएंगे फिर उखाड़ देंगे। ऐसे करते हैं। रोड से हूँ, वहीं से आता हूँ। कम से कम ये लगा लो अब 10 साल हो गया है। पहले ब्लॉक बिछा दी, फिर बोले पाइपलाइन भूल गए, फिर उखाड़ दिया सारा, फिर बिछा दी सीमेंटेड रोड, फिर कहते हैं पाइपलाइन तो बिछा दी, उनका कनेक्शन ही नहीं कराया। पानी लीकेज हो रहा है, एक साइड की पूरी रोड मतलब धरती में धस चुकी है। नव भारत टाइम्स से यहाँ पे आए हुए हैं। 10 सालों में क्या जींद के खास तौर से क्या विकास हुआ है? सारे विकास हुए, विकास ही हुआ, कुछ हुआ नहीं। इन 5 सालों में जितना विकास मैंने देखा कभी देखा नहीं। क्या क्या विकास? नए नए हाईवे, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पीने का पानी का यहाँ अच्छा इंतजाम होने लग रहा है, बागड़ा से आएगा और इससे अच्छा इंतजाम क्या होगा। और रोड सारे गांव के रोड चमका दिए। लेकिन यहाँ पर कई युवा साथी जो कह रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, रोड बनी है फिर तोड़ी गई फिर बनाई गई, इसमें बहुत करप्शन किया गया। ये सही ऐसे है, लोगों का कहने का कुछ नहीं होता, नहीं जहाँ विकास होता ना ये कहते हैं लोग। ये हमारे बुजुर्ग है ना, जो वो कहते हैं ना कि मरते समय आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, बड़ी गजब की सच्ची बात कह गया है। मैंने तो बड़ी पसंद आई इसकी बात है। सही, इन्होंने सही कहा कि विकास, बिल्कुल गजब की बात कह गया। करप्शन की बात आ रही है, वो कहाँ किस में आ रहा है इन्होंने करप्शन? बताया कि यहाँ पर रोडें बनाई जाती है, फिर कौन सी सरकार में नहीं हुआ करप्शन? अरे कौन सी सरकार में नहीं हुआ करप्शन? कौन सी सरकार में नहीं हुआ? हमें तो एक चीज का पता है, पहले वाली सरकार से इस सरकार में करप्शन कम है, तोल के अगर देखें तो बस 100 की तोड़ बात यह है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में करप्शन था, पहले भी था, अब भी थोड़ा। पहले तो आटे में नमक होता था, अब नमक में आटा है, मतलब ये मानो। ज्यादा ही ना कांग्रेस सरकार में नमक में आटा होता था, अब आटे में नमक है, इतना फर्क है परसेंटेज के हिसाब से। जी, ये पहले ज्यादा था। ये आपको भी दर्शा रहा होगा, आपके सामने ही बोल रहा है कि ऐसा है, इसका मतलब अरे जुबान फिसल गई है। आपका शुभ नाम? विनीत त्रिपाठी। विनीत, सुनो 1 मिनट भाई, अब कोई ना बोलना, सब ने अपनी बातें कह ली। हमारा भी क्या विचार है, हमें क्या करना है, उस पे मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है जी। हेलो सर, 1 मिनट बोल लो मत। अरे रुक जा यार, मैं बहुत बोल रही, तो मैं मन नहीं बोलने दो। कान में बोलने लग रहे। एक प्रोग्राम था मंत्री जी का गाँव में। मंत्री जी गाँव में जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया कुत्ते के साथ, तो वहाँ गाड़ी वगैरह खराब होगी। तो मंत्री जी बोले एक बार जाके ड्राइवर को बोला एक बार गांव में प्रोग्राम देख के आओ, कैसा कितने लोग इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं तो भीड़ होती है, भीड़ के बगैर नहीं जाते। तो वो चले गया गांव में देखने। आते हुए आया तो देखा उसने उसको माड़ा मूड़ा पहरा रखी गांव वालों ने, और वो पूरा अपने लोग उसके साथ हाथ जोड़ रहे। तो वो बोला यार मैंने आपको ना गाँव में भेजा था देखने के लिए भी क्या है, और ये माड़ा मूड़ा पैर रही। बोला मुझे कुछ सीन समझ में नहीं आया। बोला जी मैं गया था गांव में लोगों के पास,
मैंने तो जाते यही बोला था जी, मंत्री जी आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मारा गया, उन्होंने मेरे गले में माला पहना दिया। भाई इनका स्वागत ऐसे ही करो। अब तारे पास टाइम है, तुमने करना है, चढ़ाओ ना किसी ने, अगर कोई सही हो तो उसको वोट दो, नहीं तो निकाल दो। नोटा भी है, सुनो, नोटा हमारे पास ऑप्शन है, झगड़ा ना करो। आज भी हमारे पास टाइम है। नोटा पे अगर 50% वोटिंग होगी तो सारे बैठ जाओगे आराम तक। बहुत 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 शुक्रिया जींद वालों, और बहुत सारा हंसाना के लिए बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे शहर के बारे में सुना था, तो अब जो है इसमें तमाम तरह की जींद के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई है, जहाँ पर करप्शन क्या है, अच्छे काम क्या हुए, बुरे क्या हुए, सबके अपनी अपनी विचार यहाँ पर रखे हैं। फिलहाल इस खास एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।